सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय जगन्नाथ स्वामी भगवान। तो आप कहेंगे जगन्नाथ स्वामी जी का आज नाम हमने कैसे ले लिया। तो बात कुछ यूँ है कि चैत वाले में मैं सोमवार की जगन्नाथ स्वामी की पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि भैया हॉस्पिटल में था और सुबह का बज रहा है 2:15 और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और मैं आज जगन्नाथ स्वामी की पूजा करूंगी। और इतनी जल्दी मैं इसलिए उठी, वैसे भी मैं सुबह जल्दी करती हूँ, लेकिन आज का कारण ये है कि वेदांश को हॉस्पिटल लेके जाना है और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है वेदांश की। तो पंचामृत मैंने सबसे पहले बनाया क्योंकि मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए जो छोटा छोटा काम है वो पहले करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने मैदा को गूँदा। मैं देसी घी का पुजापा बनाती हूँ, मैं रिफ़ाइंड नहीं इस्तेमाल करती हूँ। इस बार मैंने घर का नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस मुसीबत से मैं जूझ रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार पैकेट का मंगाया है। तो मैंने पहले जो है मैदा माड़ा, फिर हमने आटे को जो है गूँदा, पूड़ियों के लिए पुआ का आटा गूँदा, फिर हमने गुजिया बनाई। गुजिया बनाने के बाद हमने पूड़ियाँ बनाई, पुआ बनाया और गुड़धनिया बनाई, हलवा बनाया। सब बना के फिर मैंने अपने पैरों को कलर किया। कुछ इस तरीके से मैं तैयार हो गई। यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ सुविधा नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि हम अपने घर पे नहीं हैं, कहीं और रहते हैं। फिर हमने पूजा की तैयारी की और इस बार मैंने 2 मटके भरे थे। एक तो मैं जो हर साल भरती हूँ वो भरा, दूसरा मटका मैंने अपने वेदांश की स्वस्थ रहने के लिए भरा। जगन्नाथ स्वामी बाबा, सभी देवी देवताओं की कृपा से हमारे भैया को कुछ राहत मिली है, आगे की बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो इसलिए मैंने जगन्नाथ स्वामी बाबा का 2 मटका भरा है और जिसके वहाँ होती है ये पूजा वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत कुछ सामान नहीं मिल पाया, बहुत कुछ मिल गया। कुछ सूम के और टेसू के नहीं मिल पाए, गेहूं की बाली मिल गई थी तो वो मैंने मंगा लिया था। गुड़धनिया बनाया, फिर हमने मटकों को भरना शुरू किया। मटकों को कलर किया था हमने जो है चंदन से। मेरी ननद हैं मुन्नी दीदी, उन्होंने बताया कि चंदन लगा दिया करो, हल्दी और कड़वा तेल तो छूते नहीं हैं इसलिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी पूजा में कोई कमी तो नहीं है। फिर हमने मटके को भरा और भरने के बाद उसको आटे से बंद किया क्योंकि फिर बंद कैसे कर सकते हैं। तो आटा जब माड़ा था तो हमने गेहूं का आटा, तो हमने उसको बचा लिया था और उसके बाद में मटका रख के फिर हमने पूजा शुरू की। और ये सब मैं अकेले कर रही थी क्योंकि करने वाला कोई था नहीं यहाँ पे। वहाँ पे तो दीदी मम्मी सब लोग सपोर्ट करती है। फिर मैंने कहानी कहना शुरू किया और वेदांश के पापा से कहा कि बीच बीच में हूँ करते रहना क्योंकि मेरी कहानी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि घर पे होते तो मम्मी थी, दीदी थी, कोई ना कोई होता ज़रूर। फिर उसके बाद में हमने आरती की। आरती करने के बाद जगन्नाथ स्वामी से क्षमा याचना की कि जगन्नाथ स्वामी सब पर कृपा बरसाए रखे। कुछ देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ इंतज़ाम किया और कान्हा जी की मड़ैया भी जो आप देख भी चुके हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया। जगन्नाथ स्वामी सबकी सुने, मेरी भी सुने। जय जगन्नाथ।